दोस्तों, मैं आशीष सोनी प्रोफेशनल कोचिंग से आज आपके सामने कंप्यूटर के बारे में कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अधिकतर हम देखते हैं कि एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित 10 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपको या 5 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में मिलते हैं। यदि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पीएससी में भी अभी कंप्यूटर का सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है, साइंस एंड इन्फोटेक में आप कंप्यूटर को देखेंगे। तो आज हम देखते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित यहाँ पर कुछ चीजें हम जानकारी दे रहे हैं। लगभग 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, आप मेरी आवाज में ध्यान करना। मैं डिटेलिंग भी करता जाऊंगा और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि जो चीजें लिखी हुई हैं, जो टूल्स इक्विपमेंट यहाँ पे बताया गया है कंप्यूटर के, इनकी डिटेल में आपको जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। अभी देखते हैं कि शॉर्टकट में किस प्रकार से हम चीजों को याद रखें। कंप्यूटर अगर हम पढ़ रहे हैं तो आप मेरा ये पूरा फुल डायग्राम देख सकते हैं। इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल के लगभग 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर होना है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो इस पे आप मेरे वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखना, आप पूरे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो हमारे साथ बने, चलो। कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे पहले इसकी प्रोसेस को हमको समझना पड़ता है। सबसे पहले कंप्यूटर, आपको पता ही होगा कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर 3 जो है ब्लॉक से बनकर बनता है। कंप्यूटर में 3 जो यूनिट हमको हम एक साथ जोड़ते हैं तब वो सम्मिलित रूप में कंप्यूटर कहलाता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर का एक छोटा सा मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है। ब्लॉक डायग्राम इसको कहते हैं जहाँ पर बॉक्स के रूप में हम चीजों को निरूपित कर देते हैं, चीजों को बताते हैं, वो ब्लॉक कहलाता है, यानी कि बॉक्स के रूप में हम दर्शाते हैं। कंप्यूटर 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें मुख्य भाग होता है इसका सीपीयू। सीपीयू सभी को पता होगा कि इसका मुख्य भाग क्या होता है, सीपीयू। इसके एक साइड में इनपुट डिवाइसेस होती है, एक साइड आउटपुट डिवाइसेस होती है। इन तीनों को समझ लेते हैं। सीपीयू क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। पहले हम पूरा समझ लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, एएलयू, सीयू और एलयू। एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जहां पर अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं की जाती है। जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, ये एएलयू के द्वारा किया जाता है। इसका नाम है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि आंकिक तार्किक इकाई। इसके मध्य में, सीपीयू के मध्य में कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट यानी ये एक नियंत्रक इकाई होती है जिससे कंप्यूटर अपने सिस्टम को नियंत्रित करता है। इसके बाद तीसरा जो होता है इसी में मेमोरी यूनिट, ये भी सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करिए। क्या आता है? कौन सी मेमोरी कंप्यूटर के सीपीयू में डायरेक्ट या सीधे रूप में जुड़ी होती है? तो मेन मेमोरी जो होती है वो सीपीयू में डायरेक्ट जुड़ी होती है, बल्कि सेकेंडरी जो मेमोरी होती है उसको हम अलग से जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। तो मेमोरी यूनिट में मेन मेमोरी जो होती है वो सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होती है। इसके लेफ्ट साइड में मैंने बताया है यहाँ पर इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस यानी कि आगत उपकरण, हिंदी में इसको आगत भी कहते हैं, आगत उपकरण। आगत उपकरण वे उपकरण होते हैं या इनपुट डिवाइस वे डिवाइसेस होती हैं जो यूजर यानी यहाँ क्या है कि उपयोगकर्ता। आप और हम लोग क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम उपयोगकर्ता कहलाते हैं। उपयोगकर्ता जो होता है ये कंप्यूटर को निर्देश देता है, जो कि हमारी प्राकृत भाषा में हिंदी या अंग्रेजी या चाइनीज, लोग जैसे चाइना में बात करते थे चाइनीज। यूजर जो है अपनी निर्देश देता है प्राकृत भाषा में। जो इनपुट डिवाइस, जैसे कि इनपुट में आपने पढ़ा होगा कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ट्रैक बॉल, ये सारी चीजें आती हैं। इनपुट डिवाइस इन निर्देशों को बाइनरी 0 या 1 फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसको कन्वर्ट करके कहां पहुंचाती है? सीपीयू तक पहुंचाती है। इस प्रकार सीपीयू उस डेटा का एनालिसिस करता है और उसकी जो क्रियाएं हैं उनको गणित को है, अगर गणित की क्रियाएं हैं तो एएलयू, और अगर उसको सेव करना है तो मेमोरी यूनिट में भेज देता है। लेकिन उस परिणाम को या रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से पुनः यूजर तक पहुंचाया जाता है। मतलब यहाँ पर एक सर्कल चलता है, एक प्रकार का चक्र यहाँ पर चलता है, जो यूजर से पहले कीबोर्ड माउस की सहायता से सीपीयू तक, और सीपीयू से रिजल्ट को वापस आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर, प्रिंटर की सहायता से आपको वापस ले भेजा जाता है।
इस प्रकार से प्रोसेस का पूरा साइकिल चलता है। तो आप यहाँ पर इस भाग को समझ रहे हो। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं हमारे, वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं? क्वेश्चन जो बनते हैं, कंप्यूटर कितने भागों से मिलकर बना हुआ है? इसका आंसर आएगा कंप्यूटर 3 मुख्य भागों से मिलकर बना हुआ है। 3 भाग कौन कौन से? इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर इसी में सीपीयू के कितने भाग होते हैं? सीपीयू के भाग होते हैं 3 भाग कौन कौन से? एएलयू, सीयू और एमयू। अब एएलयू, सीयू और एमयू का फुल फॉर्म, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि वह कौन सी मेमोरी होती है जो सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होती है? तो डायरेक्ट जुड़ी हुई मेमोरी जो होती है वो मेन मेमोरी होती है या प्राइमरी मेमोरी हम उसको कह सकते हैं, जो रैम या रोम के माध्यम से सीपीयू में डायरेक्ट कनेक्ट होती है। इसको मैं मेमोरी में यहाँ पर आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो अतिरिक्त रूप से इसमें जोड़ी जाती है। अब इसमें और संभावना जो है वो क्वेश्चन की क्या है कि यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सी यूनिट जो होती है वो निर्देशों को बाइनरी में कन्वर्ट करती है। तो इनपुट डिवाइस जो होती है वो निर्देशों को बाइनरी में कन्वर्ट करती है, जबकि आउटपुट डिवाइस जो होती है वो बाइनरी को हमारी प्राकृत भाषा में या चित्र या संकेत के रूप में हम तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये यहाँ से आपके लगभग 10 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब हम इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर जो मैंने दिखाया हूँ, यहाँ पर आपको प्रोसेस बताया गया है। यहाँ पर कुछ प्रोसेस के नाम लिखे हैं मैंने, ये यहाँ पर आपको प्रोसेस दिख रहे हैं। प्रोसेस यानी होती है क्रिया। कंप्यूटर जो है वो किस प्रकार की क्रिया करता है? कंप्यूटर जब क्रियाएं करता है, यानी कि कंप्यूटर जब हम चालू करते हैं तो कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? यहाँ पर एक बहुत खास क्वेश्चन आने वाला है जो हमको हमेशा कंफ्यूज करता है। एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर जब चालू किया जाता है तो कंप्यूटर में होने वाली पहली क्रिया या पहली प्रोसेस कौन सी होती है? ठीक, तो यहाँ पर अधिकतर लोग बोलते हैं बूट या बूटिंग। इसको आपने कभी भी सुना होगा कि सबसे पहले होने वाली प्रोसेस कौन सी होती है? बूटिंग। लेकिन ये गलत आंसर है। ये जो है बूटिंग जो है वो गलत है। सबसे पहले होने वाली कंप्यूटर में जो क्रिया होती है वो होती है पोस्ट, POST, पोस्ट। कंप्यूटर में सबसे पहले होने वाली क्रिया है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। POST, पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब कि सबसे पहले जब कंप्यूटर चालू होता है तो वह अपने सभी उपकरणों को चेक करता है कि उनमें करंट पहुंचा है या नहीं। अगर नहीं पहुंचा है तो वह एरर दे देता है। इसे सबसे पहले होता है पोस्ट। उसके बाद होता है बूट। बूटिंग प्रक्रिया में हमारे बायोस प्रोग्राम रन किए जाते हैं। बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसको चेक किया जाता है और साथ ही रैम और रोम में करंट की सप्लाई होती है जो बूट में होता है। फिर क्या होता है? फिर एक प्रोग्राम, जो आप प्रोग्राम चलाते हैं उसको रीड और राइट किया जाता है। कंप्यूटर उन प्रोग्रामों को या उस सॉफ्टवेयर को रीड करता है, उसमें आप बाद में राइट कर सकते हैं। जब हम उन प्रोग्राम को चलाते हैं, खोलते हैं, तो फिर क्या होता है? कंपाइल। कंपाइल यानी यहाँ पर चेक किया जाता है, चेकिंग होती है, सिस्टम की चेकिंग होती है कि प्रोग्राम सही है अथवा नहीं। कंपाइल के बाद क्या होता है? फिर एरर चेक। अगर कोई किसी प्रकार की उसमें एरर है या त्रुटि है तो वो वहां पर बता देगा। इस चेकिंग के बाद एरर चेक जब हो जाती है तो प्रोग्राम रन होता है। रन यानी कि प्रोग्राम चालू हो गया। अब वह रन हो गया तो वह किस प्रकार से रन करता है? उसके बाद जब प्रोग्राम पूरा रन हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट यानी कि सफल हो गया। अब एग्जीक्यूट होने के बाद हमको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट यानी परिणाम। अब रिजल्ट यानी कि रिजल्ट में ये नहीं है कि कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम पास ही हो,
कुछ प्रोग्राम पास होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, जरूरी नहीं है कि पास हो या फेल, यहाँ पर पास और फेल दोनों प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस एक क्रियाएं हैं। यहाँ पर हमने देखा नंबर 1, यहाँ नंबर 1 डाल दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1 हमने देखा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर की क्रियाएं कैसे होती है, कैसे किस प्रकार से कंप्यूटर क्रियाएं करता है। अब हम आते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के तीसरे भाग में, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन कौन सा बन रहा है कि कंप्यूटर में सबसे पहले होने वाली क्रिया कौन सी? ध्यान देना, पोस्ट होती है। बूट मत लगा देना, गलती से बूट अगर आप लगा देंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहली क्रिया होती है पोस्ट, ये आप लिखते हैं, ये हमेशा एग्जाम में आता है, डबल स्टार पोस्ट, ठीक है। इसके बाद ये तो सीधा सिंपल मैंने समझाया है। इसमें और भी क्वेश्चन में आता है कि कंपाइल में क्या होता है, कंपाइल प्रोग्राम में क्या किया जाता है, ठीक है। रन प्रोग्राम की स्थिति में क्या होता है, एग्जीक्यूट और रिजल्ट में आपको क्या दिखाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट और रिजल्ट में क्या होता है। अब हम चलते हैं इसके अगले सेशन में। अगले जो सेशन में आने वाला है आपको, इसमें कंप्यूटर के बारे में बताया गया कि कंप्यूटर की जो मुख्य डिवाइसेस होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, इनमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। यहाँ पर हम दो चीजें पढ़ेंगे। कंप्यूटर को दो डिवाइसों में बांटा गया है, यहाँ पर इनपुट यानी कि आगत और आउटपुट यानी कि निर्गत। तो हिंदी में भी इनका नाम जानना जरूरी है, आगत और निर्गत। कई बार पूछ लेता है हिंदी में कि आगत उपकरण कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए इनपुट डिवाइस को आगत कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से उपकरण यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देखिए। इनपुट डिवाइस जो होती हैं, इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जो निर्देशों को किसमें बदलते हैं, बाइनरी में। निर्देशों को बाइनरी यानी कि 0 और 1 फॉर्म में बदलकर सीपीयू तक पहुंचाते हैं। ये कहां पहुंचा रहे हैं भाई, सीपीयू में पहुंचा रहे हैं, ठीक है। किससे निर्देश प्राप्त कर रहे हैं, यूजर से निर्देश प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दे दें, इनपुट डिवाइस जो होती है वो यूजर से निर्देशों को प्राप्त करती है और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद सीपीयू तक पहुंचाती है। उन इनपुट डिवाइसेस में बहुत सारे डिवाइस आती हैं जिसके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके ये नाम को उतार लेना, इनमें से हमेशा कुछ ना कुछ आता ही है। ये आपको यहाँ से कम 10 से 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले एक एक हम करते चलते हैं। सबसे पहला है कीबोर्ड। देखो कीबोर्ड से बनने वाले क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, ठीक है। कीबोर्ड को हिंदी में बोलते हैं कुंजी पटल, ठीक। अब यहाँ ध्यान से मेरी आवाज को आप प्रॉपर धीरे धीरे सुनते चले और इसके जो संबंधित क्वेश्चन है इसको लिखते चले, ठीक है। कीबोर्ड यानी होता है कुंजी पटल। पहला क्वेश्चन बनता है सबसे सरल इनपुट डिवाइस कौन सी है, उसका उत्तर होगा कीबोर्ड। सबसे सरल इनपुट डिवाइस कौन सी है, कीबोर्ड। दूसरा, टाइपिंग डिवाइस कौन सी है, टाइपिंग उपकरण कौन सा है, तो आंसर है कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड के कितने संभावित आंसर तो सब मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। टाइपिंग डिवाइस कौन सी है, कीबोर्ड, ठीक। इसके बाद साधारण कीबोर्ड में कितनी कुंजी होती हैं, बटन होती हैं, की होती हैं, तो 104। साधारण कीबोर्ड में 104 बटन होती हैं। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है, फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक 12। कीबोर्ड में कितने बटनों के प्रकार होते हैं, तो वो बटनों के प्रकार हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं साइड में। कीबोर्ड में बटनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहली होती है आपकी एस्केप, दूसरा आपका हो गया फंक्शन की, तीसरा आपका हो गया अल्फा,
रेट, चौथा हो गया न्यूमेरिक, ठीक है, पांचवा हो गया कंट्रोल, छठवा हो गया आर्बिटर, सातवां हो गया नंपैड, आठवां हो गया नेविगेशन, ठीक है, और नौवां हो गया आपका स्पेशल की, ठीक है, या इसी को अपन कह सकते हैं एडिट की। ठीक, इस प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर जो दिख रहा है आपको 7 या 9 प्रकार से हमको बटनों को बांटा गया है। इनका उपयोग हम देख लेते हैं। उपयोग यहाँ से एस्केप की का मतलब होता है, जो सबसे कॉमन होती है, इसका मतलब होता है नकारना। किसी भी प्रोग्राम से या ऑप्शन से हमको बाहर निकलना हो तो हम एस्केप की का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, किसी भी ऑप्शन से हमको बाहर निकलना है तो एस्केप की का प्रयोग किया जाता है। फंक्शन की जो होती है ये 12 होती हैं, F1 से लेकर F12। अल्फाबेट जो होते हैं वो होते हैं A to Z। न्यूमेरिक जो होते हैं वो 0 to 9। कंट्रोल की जो होती है वो 2 होती है। अल्टर की भी क्या होती है, 2 होती है। ये भी लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। इसका नंपैड, इसका प्रयोग होता है कैलकुलेटर के लिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कीबोर्ड में कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए किस प्रकार के पैड का प्रयोग किया जाता है। तो नाम यानी कि न्यूमेरिक पैड, जो कीबोर्ड के राइट साइड में होता है। नेविगेशन की होती है 4 एरो वाली, अप डाउन लेफ्ट राइट। अप डाउन लेफ्ट राइट वाली जो बटनें होती हैं उनको नेविगेशन की कहा जाता है। स्पेशल की के में आप जहां पर अप डाउन लेफ्ट राइट वाली की होती है उसके ऊपर देखेंगे आप तो 6 बटन अलग से होती है। 6 बटन कौन सी होती है, पेज अप, पेज डाउन, ठीक है, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, प्रिंट, ठीक है, डिलीट, प्रिंट, पॉज, ब्रेक। ये सारी बटनें जो होती हैं ये स्पेशल या एडिट की कहलाती हैं। इसके अलावा जो होती हैं और बटनें होती हैं जैसे कि शिफ्ट। शिफ्ट का प्रयोग जो होता है वो नंबरों को छोटा या बड़ा करने के लिए, सॉरी नंबरों को नहीं, अल्फाबेट A to Z। जैसे हमको कैपिटल ए से स्मॉल ए करना है या स्मॉल ए से कैपिटल ए करना है तो हम शिफ्ट के साथ इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो जो आपने कीबोर्ड देखा होगा उसके अपर साइड में जो चिन्ह बने होते हैं उनका प्रयोग करने के लिए हम शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। और देखते हैं कैप्स लॉक। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कैप्स लॉक से। ये पूछा जाता है कैप्स लॉक का प्रयोग संकेतों के लिए भी हो सकता है क्या? इसका आंसर आएगा नहीं। कैप्स लॉक केवल अल्फाबेट यानी कि स्मॉल ए को कैपिटल ए में करने के लिए, कैपिटल ए को स्मॉल ए में करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कैप्स लॉक दूसरे चिन्हों में कार्य नहीं करती है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये स्टार लगा दिया। कैप्स लॉक बटन का प्रयोग जो होता है केवल अल्फाबेट के लिए होता है। इस प्रकार से 11 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं और भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से मेरी आवाज को सुनिए और इसको प्लीज अपने जहां आप नोट्स बनाते हो वहां पर अलग से लिखें। ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कीबोर्ड के इतने क्वेश्चन लगभग यहाँ से बन गए। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 15 से 16 क्वेश्चन से कीबोर्ड के आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड अकेला जो है छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें 16 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। इनको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ से भाई माउस। यहाँ पे जो है 4 चीजें मैंने एक साथ रखी हैं, वो है माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लाइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लाइट। ये चारों डिवाइस जो होती हैं इनको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब कि ये पॉइंट करने के लिए प्रयोग की जाती है। किसी भी चीज को जब हम क्लिक करते हैं या पॉइंट करते हैं, निर्देशित या बिंदु करते हैं, तो माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लाइट पेन का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अब इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। माउस जो है
बटनें होती हैं, तो माउस में 2 बटन होती है और एक इसमें स्क्रॉलर लगा होता है। स्क्रॉलर आपने देखा होगा माउस के ऊपर एक लगा होता है जिसको ऊपर नीचे खिसकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है माउस में कितनी बटन होती हैं? 2, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, ठीक है। और एक स्क्रॉलर जो होता है वो बीच में लगा होता है जिसका काम माउस को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है, यानी कि स्क्रीन को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरा, माउस में लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक से क्या होता है? ठीक है, माउस में जो लेफ्ट क्लिक, अगर हम सिंगल बार जब हम माउस का बटन दबाते हैं लेफ्ट वाला, तो वो क्या करता है चीजों को या आइटम को सिलेक्ट करता है। जबकि अगर हम उसको 2 बार दबा देते हैं जल्दी जल्दी, तो वो उसको खोल देता है या ओपन कर देता है। जिस भी जगह पर आपने माउस को रखा है आइकन पर, उसको 2 बार क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाता है। तो सिंगल क्लिक से सिलेक्ट होती है, डबल क्लिक से लगातार 2 बार क्लिक कर दे तो ओपन हो जाता है। राइट क्लिक जो होता है वो माउस जहां पर रखते हुए हम राइट क्लिक करते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज को बताता है। प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म। यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि और क्या माउस का प्रयोग किया जा सकता है। माउस का प्रयोग GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ही किया जाता है। जहां पर ग्राफिक्स नहीं है वहां पर हम माउस का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर 5 बन रहे हैं, अगर आपने मेरा ये आवाज मेरे ध्यान से सुनी हो। अब हम आते हैं ट्रैक बॉल। बहुत से लोग बोलते हैं सर ट्रैक बॉल का तो आजकल यूज ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है भाई? ट्रैक बॉल का यूज हो रहा है, ठीक है। पहले जो होता था ट्रैक बॉल, माउस ऐसा है, माउस को उल्टा कर देंगे। अगर हम माउस को उल्टा कर देंगे तो हम देखेंगे कि ऊपर पहले पुराने माउस में बॉल आती थी, उसको उल्टा करके चलाओ तो वो ट्रैक बॉल जैसा ही यूज होता है। एक उदाहरण मैंने आपको बताया। तो पहले ट्रैक बॉल ऐसे ही यूज होती थी, उसमें बॉल होती थी, उसको लेफ्ट या राइट किस टाइप से उसका यूज किया जाता था। लेकिन आजकल ट्रैक बॉल कहाँ उपयोग हो रही है? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ट्रैक बॉल का उपयोग कहाँ करने को या कहाँ देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आएगा लैपटॉप। लैपटॉप में जो आप उंगली घुमाते लैपटॉप के नीचे एक सिल्वर कलर का रहता है या ब्लैक कलर का रहता है, उसमें आप उंगली घुमाते हैं, वो ट्रैक बॉल ही है। उसमें ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं जिसमें उंगली फेरने से आपका पॉइंटर जो है वो जगह पर पहुंच जाता है। आगे बढ़ें, जॉयस्टिक। यहाँ से 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रैक बॉल जो है माउस के जैसे ही यूज होती है, पॉइंटिंग डिवाइस और लैपटॉप में देखने को मिलती है। अगला देखते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक गेम खेलने के लिए सबसे उपयुक्त डिवाइस है। अगर हम गेम खेलना पसंद करते हैं या मनोरंजन हमको पसंद है, कंप्यूटर में गेम खेलना चाहते हैं, तो जॉय नाम ही लेता है, जॉय यानी कि भाई मनोरंजन। जॉयस्टिक क्या होती है? एक लीवर होता है जो एक बॉल के ऊपर लगा होता है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस, इसको घुमाकर हम आगे पीछे जो है पॉइंट कर सकते हैं। यह अधिकतर उपयोग पहले इसका शोध कार्य में हुआ करता था। जब हम धीरे धीरे इसको या किसी चीज को चलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो जॉयस्टिक एक लीवर की तरह या गियर की तरह यूज होती है। इसमें बटन होती है 2, ठीक। एक बटन से सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरी बटन फायर की होती है, ठीक है, उससे हम किसी चीज को रन कर सकते हैं। तो जॉयस्टिक का जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि जॉयस्टिक क्या होती है? लीवर टाइप की होती है। दूसरा, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और तीसरा, गेम खेलने के लिए सबसे अच्छी डिवाइस होती है वो जॉयस्टिक है। चौथा हम देख रहे हैं यहाँ पर लाइट पेन। अगर आपको समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मेरे चैनल पर भेज सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक। लाइट पेन यहाँ पर दिया है। लाइट पेन भी एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग किया जाता है नक्शे वगैरह के कार्य में, या फिर जब हम इंजीनियरिंग का कोई काम करते हैं, वर्क करते हैं, या फिर जहाँ पर सिग्नेचर। लाइट पेन बिल्कुल मेरे मार्कर जैसा होता है, व्हाइट बोर्ड मार्कर जो होता है ऐसे होता है। इसमें एक ब्लूटूथ आता है और एक वायर वाला होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा अधिकतर, अगर आप लोग ड्राइवर की लाइसेंस बनवाने गए होंगे तो वहाँ पर आपको एक बोर्ड पर साइन कराया जाता है, वो जो था वो लाइट पेन ही था। तो लाइट पेन भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग जो होता है वो ग्राफिक आर्ट में
होता है। ग्राफिक्स आर्ट हो गया या फिर सिविल इंजीनियर्स लोग इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। आगे हम देखते हैं स्कैनर। ये अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। तो भैया स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि लिखा भी इनपुट नहीं है। तो इनपुट डिवाइस क्यों? स्कैनर क्या करता है, आपने देखा होगा फोटोकॉपी मशीन जो है वो स्कैनर का भी काम करती है और प्रिंटर का भी, इसलिए कंफ्यूज मत होना। स्कैनर एक प्रकार की प्लेट होती है जिसके अंदर कोई कागज को या इमेज को हम रखते हैं, तो पहले वो चीज़ों को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद क्या होता है कि वो उन चीज़ों को बाइनरी में कन्वर्ट कर सीपीयू तक पहुंचा देता है। तो पहले वो अंदर ले रहा है, इसलिए क्या होगा, वो इनपुट डिवाइस कहलाएगा। स्कैनर क्या होता है, इमेज या टेक्स्ट को स्कैन करके सिस्टम में पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहले के जो स्कैनर होते थे उनमें डायरेक्ट डेटा ले लिया जाता था, लेकिन उसमें एक खामी थी कि वो हैंड राइटिंग को स्कैन नहीं कर पाता। आजकल के स्कैनर तो सब काम में यूज होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बैक कैम। बैक कैम भी क्या है, आपका जैसे ये अभी बैक कैम चल रहा है या आप मोबाइल से जब कैमरा यूज करते हैं तो कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कैमरा जब हम फोटो खींच रहे हैं तो वो तो हमको फोटो दिख रही है, इसका मतलब आउटपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि कैमरा पीछे लगा है, कैमरा जो है वो कैप्चर कर रहा है, पहले फोटो को खींच रहा है, उसके बाद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे अभी आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि कैमरा पहले उसको अंदर ले रहा है, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा हूँ आपको। तो कैमरा क्या है, बैक कैम क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, तो वो पहले कैप्चर करेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है, कैमरा इमेज या जो भी उसको दिखता है उसको कैप्चर करता है। तीसरी यहाँ पर एक चीज आती है बैक कैम। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बैक कैम जो है उसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी होती है क्या नहीं, बैक कैम में हम रिकॉर्डिंग कर सकते क्या नहीं। देखो बैक कैम हो चाहे कैमरा हो, वो कैप्चर करता है, रिकॉर्डिंग का काम जो है वो मीडिया प्लेयर करता है, जो सॉफ्टवेयर का काम है। ठीक है, आपके इसमें सिर्फ ये चीजों को दिखा रहा है, कैप्चरिंग कर रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग करने का जो काम है वो कौन कर रहा है, सॉफ्टवेयर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये बहुत कंफ्यूजन करते हैं। बैक कैम जो है वो कैप्चर का बस काम करता है। इसी में एक और लिखा हुआ है माइक। माइक फिट होता है, लोग बोलते हैं भाई माइक में तो हेलो 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 माइक से आवाज जा रही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। माइक से आवाज पहले अंदर आती है, जैसे ये माइक लगा हुआ है तो माइक से पहले अंदर आवाज जा रही है, फिर आपको स्पीकर से सुनाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, माइक भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस ही है। आगे देखते हैं टच स्क्रीन। आप मोबाइल चला ही रहे हैं एंड्रॉइड का, मेरा ये वीडियो भी आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं, तो भैया प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे दिए गए नंबर पर आप कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ भी सकते हैं, जो भी पहले। तो टच स्क्रीन का प्रयोग करें और जल्दी से जो यहाँ पर बेल आइकन दिया गया है उसको क्लिक करें ताकि इसके और भी वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, तो बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में आप ढूंढ सकते हैं सोनी सर या प्रोफेसर कोचिंग के नाम से। तो टच स्क्रीन जो है ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें जो स्क्रीन है उसको बहुत छोटे छोटे ग्राफ में बांट देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, स्क्रीन को इस प्रकार के ग्राफ में बांट दिया जाता है। अब आप जहाँ भी उंगली फिराते हैं वो उसको टच करके उस पिक्सल को पकड़ लेती है और उसको महसूस करके वो जो सिग्नल्स है उसको इनपुट करके आपके सीपीयू तक पहुँचा देती है। ठीक है, तो टच स्क्रीन जो है उसका काम भी इनपुट की होता है। इसके बाद यहाँ देखें 3-4 चीज़ों को एक साथ मैंने लिख दिया है, इनको ध्यान से पढ़ लें। मैं एक बार इनका फुल फॉर्म भी बताऊंगा। OMR, OCR, BCR और MICR। फिर से देख लें, OMR, OCR, BCR और MICR। ठीक, तो इसको नोट करें, मैं बताता हूँ इसमें। देखिए यहाँ पर जो OMR आपको दिख रहा है, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ये चुंबकीय मार्क या बिंदु जो होते हैं उसको रीड कर लेता है। ठीक,
आपने देखा होगा ओएमआर शीट पहले के पैटर्न में क्या होता है, ओएमआर शीट में हम गोला लगाते थे उसको काला करते हैं, ये वही चीज है। ओएमआर में क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि इसमें मार्क को रीड किया, ओसिया ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये कैरेक्टर को रीड करता है, यानी चिन्हों को या संकेतों को रीड कर देता है। फिर आया डीसीआर बारकोड रीडर। आप मॉल में गए होंगे, कोई सामान आप खरीदते हैं, जैसे यहाँ पर ये पेन है, पेन में भी ऊपर लेबल लगा होता है, उसमें कोड होती है, लाइनें होती है, बाहर रहने का लाइन डंडी, ठीक है, उसको रीड कर लेता है। तो बीसीआर यानी कि बारकोड रीडर, और एमआईसीआर यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक। ये चारों के फुल फॉर्म है। इसमें जहां जहां आर है वहां पर रीडर आता है या फिर रेकॉग्नाइजर, ये भी जो है वो रीडर की जगह यूज होता है। या तो आप रीडर बोल सकते हैं या रेकॉग्नाइजर बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ओएमआर, ओसीआर, बीसीआर और एमआईसीआर ये सारे के सारे इनपुट हैं, इसमें कहीं भी कंफ्यूज मत होना कि ये आउटपुट है। इसके बाद देखते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस। अगला जो है हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस इसको आपने कहाँ देखा, देखो आप एटीएम में जाते हैं अगर, तो वहां पर अंगूठा लगाते हैं, अगर आप अंगूठा लगाते हैं आपका अंगूठा स्कैन होता है, ये क्या है, बायोमेट्रिक डिवाइस। आपकी आंख स्कैन हो रही है, ये बायोमेट्रिक डिवाइस है। तो आप आधार कार्ड के सेंटर में गए, वहां जो इक्विपमेंट रखे रहते हैं वो बायोमेट्रिक डिवाइस है। अब ये सारे के सारे नाम आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे या फिर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। इससे संबंधित मेरे ख्याल से लगभग 50% तो यहीं पर आपके हो जाता है। अब दो जो डिवाइस यहाँ नीचे मैंने लिखा हूँ, इसका नाम शायद आपने कहीं सुना होगा, लेकिन ये भी इनपुट डिवाइस है। इसमें पहली डिवाइस जो है वो है रोलर, ठीक है। रोलर जो है वो क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। तो जैसा मैंने यहाँ बताया कि ये जो है वो रोलर का आपने कहीं प्रयोग नहीं देखा होगा या रोलर कभी देखने को आपको नहीं मिला होगा, लेकिन रोलर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस ही है। तो दूसरा जो है यह है मार्कस रीडर या मार्कस रेकॉग्नाइजर। ये भी क्या होता है, एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस ही है, ठीक है। तो ये दो डिवाइस के नाम आप ध्यान रखना, अगर कहीं एग्जाम में जाए कि रोलर क्या है, रोलर भी भैया इनपुट डिवाइस है, और मार्कस रीडर या मार्कस रेकॉग्नाइजर जो है वो भी इनपुट डिवाइस है। इनको भी आप ध्यान से नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये सारे इनपुट डिवाइस मैंने आपको एक तरफ से देखकर यहाँ पर बता दिया, ठीक है। इनपुट डिवाइस फिर से नाम हम देख लेते हैं कौन कौन से इनपुट डिवाइस पे देखें कौन कौन से, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, वेबकैम, माइक, टच स्क्रीन, ओएमआर, ओसीआर, बीसीआर, एमआईसीआर, बायोमेट्रिक डिवाइस, रोलर और मैक्रस रेकॉग्नाइजर या मैक्रस जो है रीडर को, इसको आप इनपुट डिवाइस में दे सकते हो। तो इस प्रकार से ये सारी इनपुट डिवाइस हमारे यहाँ पर हो गई। अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस से भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार यहीं पर कंफ्यूज करता है कि आउटपुट डिवाइस क्या है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, पहले इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। यहाँ पर देखो सीपीयू से सिग्नल्स निकल कर आ रहे हैं, सीपीयू से जब बाइनरी सिग्नल्स निकल कर आते हैं तो उनको हम नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पर एक मीडिएटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस का होता है, जो उन परिणामों को या सिग्नल्स को हमारे प्राकृत भाषा यानी हमारी समझने योग्य भाषा में कन्वर्ट करके हमको देते हैं। इन परिणामों को हम आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देख पाते हैं। आउटपुट डिवाइस में जो सबसे खास होती है वो होती है आपकी मॉनिटर और प्रिंटर। ये दो डिवाइस का आपने प्रयोग देखा होगा, ठीक। मॉनिटर और प्रिंटर का उपयोग हमको देखने को अधिकतर मिल जाता है, ये मुख्य आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मॉनिटर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इसको हम विस्तार से पढ़ लेंगे, फिर भी आप सुनना चाहें तो सुन लें। मॉनिटर जो आपने देखे होंगे वो होते हैं सीआरटी, आपने देखा होगा सीआरटी, टीएफटी, एलसीडी और एलईडी, ये 4 प्रकार के मॉनिटर यहाँ पर होते हैं। अगले जो हमारा चैप्टर आएगा उसमें विस्तार रूप से मैं आपको इसमें पढ़ा दूंगा, ठीक है।
प्रिंटर को भी आप दो प्रकार से यहाँ पर बांट सकते हैं। कहीं कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर दो प्रकार के बोल सकते हैं हम यहाँ पर। एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट यानी कि आवाज करने वाले या शोर करने वाले, नॉन इम्पैक्ट यानी कि जो शांत चलते हैं, ज्यादा आवाज नहीं करते, उनको नॉन इम्पैक्ट कहते हैं। टेक्निकली आधार पर अगर हम देखें तो प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, जिसको विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे। प्रिंटर से ही बड़ा होता है प्लॉटर। प्रिंटर क्या होता है, मुद्रण करने का काम करता है, यानी कि जो हम टाइप करते हैं उसको प्रिंट निकालना चाहते हैं, मुद्रण छपाई करके निकालना चाहते हैं तो प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। प्लॉटर, प्रिंटर में क्या होता है A4 या A3 साइज की चीजें निकलती हैं। ठीक। लेकिन प्लॉटर में क्या होता है, हम काफी बड़े साइज का एक पेपर लेते हैं या चॉपर पेपर लेते हैं, जिसमें नक्शे, ग्राफ, आपने देखा बड़े बड़े चार्ट आते हैं, वो चार्ट प्रिंटर से नहीं छपते, वो किससे छपते हैं, प्लॉटर से। या इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी आपने देखा होगा फ्लैक्स या बैनर कहीं लगा रहता है, वो फ्लैक्स या बैनर जो होते हैं वो प्लॉटर से छापे जाते हैं। ठीक है। छोटे भी आते हैं साइज में ये, तो बड़े भी आते हैं, ये एक प्रकार का प्रिंटर ही है। अगला देखिए हम प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है, किसी चीज को फोकस करके जब बड़ा दिखाया जाता है तो उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्टर आपने सिनेमा टॉकीज वगैरह में देखा होगा, जहां पर आपको छोटी फिल्म को पर्दे पर बड़ी करके दिखाई जाती है, वही यहाँ पर प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला है साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स जिससे आपको आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, माइक। माइक जो है वो इनपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर या साउंड बॉक्स जो है वो क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस। इसके बाद हेडफोन। हेडफोन जो आप कान में लगाते हैं, यूज करते हैं, वो हेडफोन कहलाता है। और हेडफोन भी क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। फिर कोई लोग इसको ईयरफोन भी कहते हैं, कान में लगाने वाला ईयरफोन, हेड में लगाने वाला हेडफोन। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस जो मिल रही है वो कौन कौन सी है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड बॉक्स और हेडफोन। ठीक। इसमें कोई कंफ्यूजन आप मत रखिए, आउटपुट डिवाइस को अलग लिखें, इनपुट डिवाइस को अलग से लिखकर याद करें। तो यहाँ पर ये आपका तीसरा भाग हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से नंबर 1 पर हमने पढ़ लिया ब्लॉक डायग्राम, नंबर 2 पर आपका प्रोसेस, नंबर 3 पर आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस, और ये सारे जो दिख रहे हैं आपको। अब हम आगे जाते हैं चौथे चरण में, जहाँ पर हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात करेंगे। आप भी लीजिए अपनी मेमोरी बढ़ाएं, जिस प्रकार से अपने इंसानों की मेमोरी होती है, इसी प्रकार से कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। तो नंबर चौथा टॉपिक अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो वो क्या है, मेमोरी।